आज का दिन यहोवा ने बनाया और हम इसमें आनंदित और मगन हो। आज परमेश्वर आपसे इन वचनों के अनुसार बोले और बातचीत करे। हालेलुया। आज का टॉपिक है जो यीशु पर विश्वास करता है, हु बिलीव्स इन जीसस। हालेलुया। वो लोग जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उनके जीवन में अद्भुत बातें होती है, उनके परिवारों में अद्भुत बात होती है। वे यीशु मसीह के नाम में विजयी होते हैं, वे यीशु मसीह के नाम में जयवन से भी बढ़कर होते हैं। वे लोग अपने जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को देखेंगे। हालेलुया। अगर अभी तक आपने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है या आपने यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया है, तो आज की रात मैं एक बात आप लोगों को बोलना चाहूंगा। आज आप अपने जीवन में यीशु को पहला स्थान दें, यीशु मसीह को अपने जीवन का मुक्तिदाता उद्धारकर्ता स्वीकार कर लें। वो प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत बातों को करेगा। आने वाले दिनों में आप अपने जीवन में अद्भुत चमत्कारों को देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करने जा रहा। अगर आप निराश हैं, अगर आप हताश हैं, अगर आप कमी घटी में हैं, मैं ऐसा बोलूं, इस वचन को अपने जीवन में ले लें, क्योंकि परमेश्वर का ये वचन जीवित वचन है। परमेश्वर के वचन में जीवन है। यीशु मसीह कहता, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। मेरे प्रिय भाई बहनों, वो परमेश्वर आपको जीवन देने के लिए आया। वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र आपके जीवन को बदलने के लिए आया है। इसलिए आप निराश ना हो, हताश ना हो, परंतु परमेश्वर के सामने अपने जीवन को समर्पित कर दें। हालेलुया। वो आपके जीवन में बहुत सी आशीषों को लेकर आएगा। आपके जीवन में वो अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला और पराक्रमी परमेश्वर। आइए, जो यीशु पर विश्वास करता है, Who believes in Jesus, हालेलुया। जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वे आशीषित होंगे, वे विजय को प्राप्त करेंगे। सुनिएगा बहुत ध्यान से। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसका 35वां वचन इस प्रकार से कहता है, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा ना होएगा। देखिए, यीशु मसीह ने इस बात को कहा, जो मेरे पास आएगा, जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा नहीं होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। प्रियो, लोग जीवन में, अपने जीवन में रात और दिन कोशिश कर रहे हैं, काम धंधों को करने की कोशिश कर रहे हैं, कमा रहे हैं। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। रातों दिन रोटी के लिए मेहनत कर रहे हैं, रातों दिन भाग रहे हैं रोटी के पीछे। आपको मालूम है, हम ऐसा बोले कि रोटी, कपड़ा और मकान ही लोगों की जिंदगी बन गया है। नहीं प्रियो, हम उससे बढ़कर इन बातों को समझे। यीशु मसीह उनसे कहता है, यूहन्ना 6 उसके 35 में यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। आज मुझको और आपको ये बात को जानने की ज़रूरत है कि पहले स्थान पर हमको परमेश्वर को रखना है। हमारी जॉब को, हमारे काम धंधों को, हमारी पढ़ाई को, हमारी दूसरी बातों को सेकंड, पहले स्थान पर प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि अगर हमारे पास जीवन नहीं रहा, अगर हम यीशु मसीह के बिना इस संसार को छोड़कर चले गए, तो अनंत काल की आग में लोग जाएंगे। प्रियो, आज आपके सामने एक चॉइस है। आज आपके सामने प्रभु इस बात को आपको बताना चाहता है कि आप यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लें। आज आप यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर ले। सुनिएगा बहुत ध्यान से। बोलता है, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा वह भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना होएगा। देखिए, इन दो बातों पर प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे इस बात को बोलता है, हमको विश्वास करना है। जो यीशु पर विश्वास करते हैं, अद्भुत आश्चर्य कर्मों को, अद्भुत चमत्कारों को अपने जीवन में वो प्राप्त करेंगे। चलिए जल्दी से मैं एक वचन को आपके लिए पढ़ रहा हूं। यूहन्ना 6 उसका 25 से लेके 40 तक यीशु मसीह इस प्रकार से कहता है, और झील के पार उससे मिलकर कहा, हे रब्बी, तू कब बोलता है, तू यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया
कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुम अचंभित काम देखते हो, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। सोचिए, प्रभु यीशु मसीह के पीछे एक भीड़ घूम रही थी। प्रभु यीशु मसीह जहां भी जाता था, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं में यीशु मसीह के पीछे लोग घूमते थे, एक भीड़ घूमती थी, और यीशु मसीह आश्चर्य कर्म को करता था। यीशु मसीह भूखों को रोटी खिलाता था। आपको मालूम है, लोग उसके पीछे भाग नहीं रहे थे अचंभे के काम देखने के लिए। लोग उसके पीछे इस बात के लिए नहीं भाग रहे थे कि उनको अनंत जीवन मिल जाए, परंतु वे भाग रहे थे रोटी के लिए। सोचिए, मैं आज आप लोगों को क्यों बता रहा हूं, रोटी के पीछे भाग रहे थे। और यीशु ने कहा, मैंने नहीं, परंतु यीशु मसीह कहता, परंतु इसलिए कि तुमने रोटी खाए और तृप्त हुए। परंतु क्या बोलता यीशु मसीह? बोलता 27वां पद बोलता है, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जितने भी लोग मुझे इस समय सुन रहे हैं, नाशवान वस्तुओं के लिए, नाशवान भोजन के लिए आप परिश्रम ना करें, नहीं करे परिश्रम। इन सब बातों के लिए पहले परमेश्वर के राज और धार्मिकता की खोज करो, ये सारी वस्तुएं आपको मिल जाएंगी। और वो यहाँ पर क्या बोलता, सुनना बहुत ध्यान से, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरा रहता है। यीशु मसीह बताना चाह रहा था, तुम अनंत जीवन के भोजन के लिए मेहनत करो, उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरा रहता है। और यहाँ पर बोलता है, जिससे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप कर दी है। यीशु मसीह पर एक छाप लगा दी है। यीशु मसीह वो जीवन की रोटी है, यीशु मसीह जीवन का जल है, यीशु मसीह उद्धार करता है, यीशु मसीह पाप से छुड़ाने वाला है, यीशु मसीह श्राप से छुड़ाने वाला है, बंधनों से मुक्त करने वाला एकमात्र परमेश्वर है। वो आज आपसे और मुझसे प्रेम करता है, और वो आज इस वचन को मुझको और आपको बता रहा है कि हम उसके ऊपर विश्वास करें, हम अपने मन को फिराएं और प्रभु के पास आ जाएं। देखिए वो यहाँ पर क्या बोलता है, उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? देखिए, लोगों ने यीशु मसीह से पूछा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। आज मैं आप लोगों को एक बात को बोलूंगा, बहुत सारे लोग धार्मिक क्रियाकलाप में लिप्त हैं, परंतु उस बात में लिप्त नहीं हैं जो आज की प्रभु यीशु मसीह को जिसकी आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि लोग मेरे राज्य धर्म की खोज करें, मेरे राज्य का प्रचार करें, मेरे वचन को सुनाएं, सारी जाति के लोगों को जगत के अंत तक, जगत के छोर तक जाकर सुसमाचार सुनाएं। लोगों को इन सब बातों की चिंता नहीं है, वे अपने 2 वक्त के भोजन के लिए, रोटी के लिए बस काम कर रहे हैं। इवन सेवकाई भी रोटी के लिए हो रही है। नो प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के लिए हमको आत्माओं को जीतने की जरूरत है। आत्माओं को, जो नरक जा रही आत्माएं हैं, उनको आज जीतने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है। वहां लोग पूछते हैं, उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हमें क्या करें? उसने उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। आज विश्वास की जरूरत है। आज कलीसिया, सुनिएगा बहुत ध्यान से, बहुत सारे लोग इस समय हमारे साथ जुड़े जरूर हैं, परंतु थोड़ी देर के लिए वो वचन सुनते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद वो व्हाट्सएप चेक करने लगते हैं, थोड़ी देर के बाद वो यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम में अपने स्टेटस को चेक करेंगे, थोड़ी देर के बाद वो डिसीव हो जाते हैं, वो यहाँ से भाग जाते हैं। क्यों आज लोगों के जीवन में आशीष नहीं आ रही? उसका मेन कारण यही है कि वे परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, वे परमेश्वर के वचन को स्वीकार नहीं कर रहे, यीशु को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनके जीवन में आशीष भी नहीं है। और वहां पर यीशु मसीह क्या बोलता है, अगर तुम परमेश्वर के कार्य को करना चाहते हो, सबसे पहले जिसने उसे भेजा है उसको तुम ग्रहण करो, उस पर विश्वास करो। तब उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरी प्रतीति करे? तू कौन सा काम दिखाता है? हमारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया,
जैसा लिखा है कि उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता। स्वर्ग से उतरी हुई रोटी, सच्ची रोटी यीशु मसीह है। सच्ची रोटी यीशु मसीह है। सोचिए मेरे प्रिय भाई बहनों, वो आपसे प्रेम करता है। जब आप यीशु को अपने जीवन में लेते हैं, वो जीवन की रोटी है, वो जीवन का जल है, वो जीवन का स्वामी है। वो आपके जीवन का स्वामी बन जाता प्रियो, तब सब कुछ बदलता है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, क्या बोलता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। सोचिए प्रियो, आज इस रोटी को लेने की आवश्यकता है। सोचिए, लोग बहुत नॉर्मल तरीके से प्रभु भोज ले लेते हैं, लोग बहुत हल्के में प्रभु के वचन को ले लेते हैं। नहीं, वो यीशु मसीह जीवन देने आया। यीशु मसीह वो जीवन है। यीशु मसीह वो आशीष देने के लिए मेरे और आपके पास आया है, परंतु वो चाहता है कि आप उसके पास आएं, आप उसको अपने जीवन में ग्रहण कर ले। और देखिए वो यहाँ पर क्या बोलता है, तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा ना होगा। परंतु मैंने तुमसे कहा, तुमने मुझे देख भी लिया तो भी विश्वास नहीं करते। आज बहुत सारे लोग हैं जो विश्वास नहीं करते। चर्च जाते हैं, प्रार्थना सुनते हैं, आराधना सुनते हैं, परंतु विश्वास नहीं है। आज धीरे धीरे हम अंत की कगार में आ गए हैं। कभी भी रैप्चर हो जाएगा, कभी भी प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन हो जाएगा, कभी भी एंटी क्राइस्ट संसार में आ जाएगा, कभी भी वन वर्ल्ड, वन नंबर, वन करेंसी और वन वर्ल्ड ऑर्डर इस संसार में आ जाएगा। परंतु मैं ऐसा बोलूं, लोग इन सब बातों की चिंता ही नहीं कर रहे। उनको तो एक ही चीज चल रहा, वही ट्रेडिशन, वही चीजें जो मनुष्य के द्वारा बनाई परंपराएं हैं, उसी को आज मसीह लोग फॉलो कर रहे हैं। प्रियो, स्वर्ग से उतरी रोटी जो जीवन देती है, उसके पीछे लोग नहीं जा रहे हैं, उसको लोग ग्रहण नहीं कर रहे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सोचिए, उसके पीछे हमको जाना है, उसके पीछे हमको भागना है, हमको बहुत सारी आत्माओं को बचाना, जो यीशु मसीह का भोजन है। यीशु मसीह चाहता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, वो यहाँ पर क्या बोलता है, सुनना, जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, उसे मैं कभी ना निकालूंगा। यीशु मसीह के पास जो आएगा, आज जो अपना जीवन यीशु को देगा, उनके जीवन में परमेश्वर पिता अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा। और वो क्या बोलता, क्योंकि मैं अपनी इच्छा से नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं, और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ ना खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिलाऊं। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठा लूंगा। हालेलुया। मेरी एक बात को समझना प्रिय भाई बहनों, आज जब मैं इस टॉपिक को तैयार कर रहा था, सुनिएगा, जब यीशु आपके जीवन में आते हैं, जो लोग यीशु पर विश्वास करते हैं, उनके जीवन में कुछ बातें होती हैं जो मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर आज आपने यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया है, आपने यीशु को अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया, पानी का डूब का बपतिस्मा नहीं लिया है, आप उस विश्वास में अभी तक नहीं आए हैं, आज की रात मैं आप लोगों को एक बात को बोलना चाहूँगा। वो परमेश्वर चाहता है आप विश्वास करें और जल्द से जल्द उसके पीछे हो लें। हालेलुया। इससे पहले कि वो नरक में शैतान हमको खींच कर ले जा ले, जवानों को खींच कर ले जा ले, परिवार के लोगों को खींच कर ले जा ले। आज मेरी यही प्रार्थना है, मेरी यही परमेश्वर से प्रार्थना है कि इस पेज पर आने वाला, इस चैनल पर आने वाला कोई भी व्यक्ति नाश ना हो, इस चैनल पर आने वाला एक भी व्यक्ति नाश ना हो। यही मेरी प्रार्थना है, एक भी व्यक्ति नाश ना हो। जवान अपनी जवानी में अपने सृजनहार को स्मरण कर। हालेलुया। वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो आपको नहीं चाहता कि आप नाश हो, वो आपको अनंत जीवन देने के लिए आया है, इसलिए अपने जीवन को उसको समर्पित कर दें। चलिए, सबसे पहली बात, जब यीशु आपके
आपके जीवन में आएगा। जब प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में काम को करता है, जो उस पर विश्वास करता है उनके जीवन में सबसे पहली बात प्रभु यीशु मसीह क्या करेगा, जो यीशु पर विश्वास करेगा वो दोषी नहीं ठहराया जाएगा। आप दोषी नहीं ठहराए जाएंगे, आप दोष मुक्त हो जाएंगे। सुनिएगा बहुत ध्यान से, यीशु मसीह अपने पुनरुत्थान के बाद उनको दिखाई दिया, उन चेलों को दिखाई दिया और उसने उनसे कहा, मरकुस 16 उसके 14 से 16 तक में इस प्रकार से बोलता, पीछे वह उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उल्हाना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था उन्होंने उसकी प्रतीति ना करी, उन्होंने उसकी प्रतीति ना करी। सोचिए, चेले जो 3.5 साल तक यीशु मसीह के साथ रहे, जिन्होंने अपनी आंखों से चमत्कार देखा, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुना, उन्होंने भी उसकी प्रतीति नहीं करी। परंतु प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। यीशु मसीह ने महान आदेश दिया जिसको मैं आज आप लोगों को सुना रहा हूँ। बोलता सारे जगत में जाकर सारी जाति के लोगों को, सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। अब बोलता जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, जो विश्वास न करे वो दोषी ठहराया जाएगा। आज आप एक बात जान लीजिए, आज की रात इस बात को आप गिठान बांध लें, अगर आपने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है, पानी का डूब का बपतिस्मा ले लिया है, यीशु मसीह को अपने जीवन का स्वामी बना लिया है, आप दोषी नहीं ठहराए जाएंगे। आप दोष मुक्त हैं। परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग दोष मुक्त हैं। हालेलुया। आप सब जितने लोग मुझे इस समय सुन रहे हैं, ये सुसमाचार का प्रचार है। प्रियो, सुनेगा बहुत ध्यान से, मैं एक ही बात बोलूंगा, यीशु मसीह मुझको और आपको लेने आने वाला है। हम त्योहार पे त्योहार, हम कहना चाहिए बहुत सारे ऐसी चीजों को करते चले आ रहे हैं जिसकी आदत हमें पड़ गई है, परंतु हम ये नहीं समझ रहे ये सबसे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। उसका कार्य है कि लोग उसके ऊपर विश्वास करें, लोग बचाए जाए, लोग यीशु मसीह के पास आए, लोग यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें। आपको मालूम है यूहन्ना 3 उसके 18 में बोलता है, जिस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं। अगर आज रात आपने विश्वास किया है मेरे प्रिय भाई बहनों, आप पर दंड की आज्ञा नहीं है। मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे भाई बहन, मेरे प्रिय बुजुर्ग लोगों, आप जहां कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जहां कहीं से भी आप दुनिया के किसी भी कोने से इस सुसमाचार को सुन रहे हैं, आप पर दंड की आज्ञा नहीं। अगर आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है आप बचा लिए जाएंगे। हालेलुया। आप बचाए जाएंगे। सुनेगा, और वो क्या बोलता, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। जो लोग विश्वास नहीं करेंगे वे दंड के भागी होंगे। परंतु आज रात मैं ऐसा बोलता हूँ, एक बार फिर मैं हाथ जोड़कर बोलता हूँ, अगर अभी तक आपने यीशु के नाम को नहीं जाना, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया, आज ही कर दें। कल मत बोलना कि पास्टर रक्षित आप इस पेज में आए थे, प्रार्थना गृह पेज में, आप नेपाल के पेज मारा आकर आपने हमको नहीं बताया। आज भारत के जितने भी लोग मुझे इस समय सुन रहे हैं और मुझे दुनिया के विभिन्न देशों से जो लोग सुन रहे हैं, मैं उन सबसे बोलता हूँ, यीशु मसीह एकमात्र उद्धार करता है। आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम है जिसके द्वारा अनंत जीवन है, जिसके द्वारा पापों की क्षमा है, जिसके द्वारा आपको अनंत जीवन मिलेगा, जिसके द्वारा परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाएंगे। इसलिए आज की रात मैं आपको बोलता हूं, अपना जीवन समर्पित कर दें। जल्दी से दूसरी बात सुनने का बहुत ध्यान से, जो यीशु पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा नहीं रहेगा, असंतुष्ट नहीं रहेगा। आप कभी भी असंतुष्ट नहीं रहेंगे। सुनिएगा बहुत ध्यान से, वो आपको तृप्त करेगा, आपकी भूख को मिटा देगा। आज संसार पैसे के पीछे भाग रहा, आज संसार की डिजायर है, चकाचौंध को देखकर वो भाग रहे हैं।
एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल तक, एक घर से दूसरे घर तक, एक गाड़ी से दूसरे गाड़ी तक, और एक जॉब से दूसरे जॉब तक, और कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा ग्लैमर के पीछे भागें। मैं ऐसा बोलूं प्रियो, ये आपको संतुष्ट नहीं कर सकता, परंतु मेरा प्रभु आपकी प्यास को बुझा सकता है, मेरा प्रभु आपको तृप्त कर सकता है। यूहन्ना 6:35 में बोलता, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा नहीं होगा। आज जो मनुष्य की भूख है, जो मनुष्य की प्यास है, जो उसकी कहना चाहिए अंदर में जो डिजायर है, वो सिर्फ पैसा है, ग्लैमर है, संसार की चीजें उसको चाहिए। परंतु मैं ऐसा बोलूं, मेरा प्रभु चाहता है, वो उसकी एक ही भूख प्यास है कि आप बचा लिए जाएं। बोलता जो मुझ पर विश्वास करेगा, हालेलुया, वो भूखा नहीं होएगा। यीशु को आप अपने जीवन में ले लेंगे, वो जीवन की रोटी है, वो आपको तृप्त करेगा। आपकी परिस्थिति को बदल देगा। आपकी परिस्थिति को बदल देने में मेरा प्रभु सामर्थ्य। बोलता है जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा ना होगा। आपकी भूख प्यास मिट जाएगी, संसार की डिजायर आपके अंदर से चली जाएगी। जवान बेटे बेटियों, जवान भाइयों और बहनों, मैं ऐसा बोलूं, जवान लोगों, इस समय जो मुझे सुन रहे हैं, मैं आप सबसे एक ही बात को बोल रहा हूं, आपके अंदर की वो डिजायर चली जाएगी। आपके अंदर जो आप जो संसार के पीछे भागना चाहते, संसार के पीछे जो धोखा है, संसार जो है ना वो शैतान का है, और शैतान के पीछे लोग भाग रहे हैं। नहीं, हमको संसारिक बातों के पीछे नहीं भागना। मैं आपको नहीं कह रहा कि आप जॉब नहीं करें, आप जॉब करें, आप काम धंधा करें, आप अच्छा मोबाइल यूज करें, अच्छी कार यूज करें, अच्छे कपड़े पहने, परंतु उसको अपना प्रभु ना बना लें, उसको अपने जीवन का पहला स्थान नहीं दे दें, परंतु प्रभु को पहला स्थान दें। हालेलुया। ग्लैमर के पीछे, अश्लीलता के पीछे, गंदी बातों के पीछे ना जाएं। हालेलुया। प्रभु आपको बचाने के लिए आया है। बोलता है वो जब आप उस पर विश्वास करेंगे, आपकी प्यास को वो क्या करेगा, बुझा देगा। हालेलुया। आप फिर कभी भी प्यासे नहीं होंगे। संसार की तलब चली जाएगी, संसार की डिजायर चली जाएगी। एक शराबी कभी भी शराब पी के संतुष्ट नहीं होता है, जैसे उसका नशा फटता है फिर भागता है शराब की तरफ। परंतु जब हम परमेश्वर के वचन में बढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, तब वो हमको तृप्त करता है, तब वो हमको भर देता है, और हम उस मदिरा से भर जाते, उस कहना चाहिए नशे में भर जाते हैं जो संसार नहीं दे सकता। आपको मालूम प्रेरितों के काम में लिखा हुआ है, जब वे दिन दोपहरी में अनन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे थे, जब आराधना कर रहे थे, परमेश्वर की महिमा कर रहे थे, लोगों ने उनको पागल समझा। लोगों ने बोला अरे ये तो नई मदिरा के नशे में चूर हैं। आप सोचिए, आपको परमेश्वर में आनंद मिलेगा, परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। ओ परमेश्वर आपको भरेगा, आपको आशीषित करेगा। जल्दी से तीसरी बात, जो यीशु पर विश्वास करता वो अंधकार में नहीं चलेगा। आप अंधकार के लिए नहीं बनाए गए, अनंत काल की आग के लिए नहीं बनाए गए हैं, अंधकार में टटोलने के लिए नहीं बनाए गए हैं। आपके जीवन में नए द्वार और नए मार्गों को मेरा प्रभु खोल देगा। मेरा प्रभु आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा। वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। सुने का बहुत ध्यान से। बोलता है यूहन्ना 12:46 में, बोलता मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में ना रहे। यीशु पर विश्वास करने वाले लोग अंधकार में नहीं जा सकते। अंधकार की संतान आप नहीं हैं, हम ज्योति की संतान हैं। शैतान की संतान जो है वो अंधकार की संतान है। सोचिएगा, लोग जो आज शराब पी रहे, गुटखा खा रहे, सिगरेट पी रहे, गलत चीजें कर रहे हैं, उनको नहीं मालूम है कि वे शैतान की ओर, शैतान के राज्य में प्रवेश कर रहे हैं। आपको मालूम है परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसलिए तो उसने ये वचन मुझको और आपको दिया। इसलिए तो वो मुझसे और आपसे इस बात को चाहता है कि हम इन बातों को समझें, हम इन बातों को समझें कि मेरा और आपका परमेश्वर हमसे प्रेम करता। हालेलुया। वो नहीं चाहता कि हम शैतान के राज्य में प्रवेश करें। अंधकार है, वहाँ अनंत काल का रोना और दांतों का पीसना है, वहाँ का कीड़ा कभी मरता नहीं है।
वहाँ का कीड़ा कभी मरता नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज ही मन फिरा लें, आज ही यीशु मसीह के पास आ जाएं, वो आपके जीवन में अद्भुत बातों को करेगा। जल्दी से एक और बात, चौथी बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। जो उस पर विश्वास करते हैं, जो यीशु पर विश्वास करते हैं, उनके हृदय से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेंगी। आपके अंदर से जीवन के जल की नदियाँ बहने लगेंगे। हालेलुया। आप अनन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, आप स्तुति आराधना करेंगे, आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, आप उमड़ते रहेंगे। आपको मालूम है, जब पवित्र आत्मा उन लोगों के 120 लोगों के ऊपर उतरा, उन्होंने अनन्य भाषा बोलना शुरू किया। आपको मालूम, संसार के अलग अलग कोनों से जो लोग वहां पर एकत्रित थे, उन्होंने अपनी अपनी भाषा, अपनी अपनी बोली को वहां पर सुना। आपको मालूम है, वो परमेश्वर मुझसे और आपसे कहता है, हालेलुया हालेलुया, वो उमड़ने वाला आपको कहना चाहिए आशीष देने जा रहा है। वो पवित्र आत्मा से ऐसा भरेगा कि वो जॉय आपके अंदर से उमड़ता रहेगा। बाइबल इस प्रकार से कहती है, जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ, जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। परमेश्वर का आनंद ही मेरा दृढ़गढ़ है। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपको वो ऐसे जॉय से भरेगा जो संसार आपको नहीं दे सकता। हालेलुया हालेलुया। इस समय जितने भी जवान मुझे सुन रहे हैं, सुनिएगा, आप यीशु से तो प्रेम करें, यीशु को तो अपने जीवन में स्वामी बनाएं, यीशु के ऊपर अपने विश्वास को तो लाएं। आप खुद देखेंगे, जवान बेटे, जवान बेटियां, जवान लोगों, कलीसिया के लोगों, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, अन्य जाति के लोग जो मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको बोलूं, वो आपके जीवन में ऐसी नदी को बहा देगा जो सदा उमड़ती रहेगी। वो जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगे। आपको फिर संसार की बातें और संसार के कार्य में फिर मन नहीं लगेगा, आपको आत्मिक बात में मन लगेगा। आप आत्मिक क्षेत्र में भागेंगे, आत्मिक क्षेत्र में आप बढ़ेंगे। हालेलुया। सुनिएगा, यूहन्ना 7 उसके 37, 38, 39 में इस प्रकार से बोलता, फिर पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। हालेलुया। आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। सोचिए, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह बोलता है खड़ा होकर, जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। आज वो आपसे प्रेम कर रहा है। वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आपके जीवन से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। बोलता, उसने यह वचन उस आत्मा के विषय में कहा जिससे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे। आपको मालूम है, जो विश्वास करेगा वो पवित्र आत्मा से भरेगा। जो विश्वास करेगा वो नई नई भाषा बोलेगा। जो विश्वास करेगा पवित्र आत्मा में वो दर्शन देखेगा, वो भविष्यवाणी करेगा। हीलिंग डिलीवरेंस की मीटिंग मिनिस्ट्री हो जाएगी शुरू। उसके बाद परमेश्वर उनको ऐसे ऐसी तरीक़ों से इस्तेमाल करेगा। यीशु मसीह बोलता, जो मुझ पर विश्वास करेगा, बोलता है तो मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, मुझसे भी बड़े बड़े। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग बड़े बड़े काम करने के लिए बुलाए गए। आप बड़े बड़े काम करने के लिए बुलाए गए हो। जवानों, आपको परमेश्वर चाहता है आप नेशनल नहीं परंतु इंटरनेशनल लेवल पर जाकर काम करो। इंटरनेशनल लेवल पर जाकर आप परमेश्वर का प्रचार करो। हालेलुया। यह अवसर परमेश्वर ने दिया है। सोचिए, आज इस डिवाइस के द्वारा हम पूरे वर्ल्ड के लोगों को सुसमाचार सुना पा रहे हैं। हर जाति, धर्म, भाषा, कुल गोत्र के लोग इस छोटी सी डिवाइस के द्वारा, इस प्रोग्राम के द्वारा आज पूरा विश्व के लोग देख सकते हैं। आप शेयर करें इन वचनों को, आप दूसरों तक पहुंचाएं। आप सोचिए, वो परमेश्वर अपने राज्य को फैलाना चाहता है। यह अवसर है मेरे प्रिय भाई बहनों। इस समय आप इस अवसर को गंवाएं नहीं। आप यीशु को अपने जीवन में ले लें, वो आपके जीवन में अद्भुत बात करेगा। मैं एक जवान की बात आप लोगों को बताना चाहूँगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक जवान जो जर्मनी में पैदा हुआ, जिसका नाम था रेनॉल्ड बॉन्के, बिल्कुल यंग, हालेलुया, पास्टर ट्रेनिंग लेकर निकला और उसने सुसमाचार प्रचार करने का बेड़ा उठाया। हालेलुया। आपको मालूम है,
परमेश्वर ने उसको बोला तेरी जगह जर्मनी में नहीं है, तेरे को अफ्रीका जाना है। आपको मालूम है जर्मनी से वो अफ्रीका गया। यूरोप में जर्मनी है और अफ्रीका दूसरा महाद्वीप है। अपने महाद्वीप को छोड़कर, अपने ठंडे देश को छोड़कर एकदम गर्म देश में गया। उसके अंदर से जीवन के जल की नदियां बह रही थी। उसके अंदर से पवित्र आत्मा का मूवमेंट बह रहा था। वो सामर्थ्य से भरा हुआ था। आपको मालूम रेनॉल्ड बॉन्के, आप प्रभु का दास, आप प्रभु में वो सो गए हैं। आपको मैं एक बात को बताना चाहूंगा, वो प्रभु के सामर्थी दास को परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। आपको मालूम है वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्डेड है। मैं ऐसा बोलूं कि सबसे ज्यादा भीड़ 1 करोड़ के आसपास उनके क्रूसेड में हुई थी। आप चाहें तो यूट्यूब में सर्च कर लें उनकी मीटिंग का वीडियो। लगभग 1 करोड़ लोग उनकी मीटिंग में शामिल हुए थे। आप सोचिए परमेश्वर जब उस जवान को इस्तेमाल कर सकता है, वो आपको और मुझको भी इस्तेमाल कर सकता है। वो परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं कि वो अद्भुत कामों को ना कर सके, वो धार ना कर सके। आज जवानों, परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन से जीवन के जल की नदियां बह निकलें। आप उसको ग्रहण करें, उसके पीछे चले। हालेलुया, हालेलुया। बोलता है उसने यह वचन आत्मा के विषय में कहा जैसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को नहीं पहुंचा था। उस समय यीशु मसीह ने उनको बोल दिया, सुनिएगा बहुत ध्यान से। यीशु मसीह ने उन्हें बोला जो मुझ पर विश्वास करेगा जीवन के जल की नदियां बहेंगी। आपको मालूम है चौथी बात हमने देखा, आप कभी भी आप सांसारिक प्यास में नहीं रहोगे, आपके अंदर से जीवन के जल की नदियां बहेंगी। 5वीं बात, जो यीशु पर विश्वास करेगा वो जीवित रहेगा। आप सोचिए बहुत ध्यान से, मार्था यीशु मसीह से प्रेम करती थी। यीशु मसीह का एक दोस्त था लाजर। पूरी बाइबल में सबसे छोटा वचन आया है, यीशु रोया। आप सोचिए जब यीशु मसीह को पता चला, वो बैतनिया में, वहां से कुछ ही किलोमीटर की दूरी थी, परंतु यीशु मसीह नहीं गया। यीशु मसीह रुक गया। और आपको मालूम है तीसरे दिन यीशु मसीह वहां पहुंचा। तीसरा दिन, आपको मालूम है जबकि लाश कहना चाहिए अजीब सी फूल चुकी होती है, फट जाती है। आपको मालूम वो तीसरे दिन लाजर की कब्र पे गया कि बॉडी से दुर्गंध आ रही थी, पट्टी बंधी हुई थी, सारी चीजें। ऐसी कंडीशन में मेरा प्रभु यीशु मसीह गया। लाजर की 2 बहनें थी, एक का नाम था मार्था और दूसरी का नाम था मरियम। सोचिए मार्था आई और मार्था आकर यीशु मसीह को बोली, हे प्रभु अगर तू यहाँ होता मेरा भाई नहीं मरता। आपको मालूम है यीशु मसीह ने बोला अगर तू परमेश्वर पर विश्वास करेगी तेरा भाई जी उठेगा। बोले हाँ मैं जानती हूँ पुनरुत्थान के दिन तू फिर से जिला देगा। यीशु मसीह ने बोला नहीं। यीशु मसीह ने वहां पर बोला है यूहन्ना 11 उसके 25 में, यीशु ने उससे कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह मर भी जाए तो भी जिएगा। अगर आज आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अगर आपकी परिस्थिति मर चुकी है, उसको यीशु मसीह जलाने में सामर्थ्य है। आपके परिवार में वो लोग जो आज प्रभु में नहीं आए हैं, उनको प्रभु लाने में सामर्थ्य है। हर दुष्ट शक्तियों को बाहर निकाल देने में सामर्थ्य है। हर बंधनों को तोड़ देने में मेरा प्रभु सामर्थ्य है। आपकी वो बीमारी की परिस्थिति, बीमारी के बिछौने को पलट देने में मेरा प्रभु सामर्थ्य है। आपका फाइनेंस जो मर चुका है उसको जीवित कर देने में मेरा प्रभु सामर्थ्य है। वो जवान, वो लोग जो नशे में मर चुके हैं, मेरा प्रभु उनको जीवित करने में सामर्थ्य है। अगर आज आप विश्वास करते हो आप जीवित रहोगे। सोचिए यीशु मसीह ने उसको बोला, उसकी कब्र पे गया, बोलता हे लाजर निकला, हे लाजर निकला। और आपको मालूम है लाजर कब्र से बाहर निकल आया। उसका शरीर लपटा हुआ था, उसके शरीर से दुर्गंध आ रही थी, परंतु जब यीशु ने जीवन को बोला उसमें जीवन समा गया। यीशु इसलिए आया कि मैं जीवन पाऊं, आप जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। बहुतायत का जीवन देने आया है, छोटा मोटा जीवन देने नहीं। उसको हमने नहीं बनाया,
उसको हमने नहीं बनाया, उसने मुझको और आपको बनाया है। उसकी स्वरूपता समानता में वो जीवित है, इसलिए मैं और आप जीवित रहेंगे। जैसा वो है वैसे हम हैं इस संसार में, जैसा वो है वैसा उसने हमको आशीषित किया। आप जीवित रहेंगे। जल्दी से 5, 6वीं और 7वीं बात बोलकर मैं समाप्त करूंगा। जो यीशु पर विश्वास करेगा वो कभी लज्जित नहीं होएगा। आप लज्जित होने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। आप कभी भी लज्जित हारे हुए नहीं रहेंगे। आप कभी भी नीचे नहीं रहेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। रोमियो 9:33 में इस प्रकार से बोलता है, जैसा लिखा है, देखो मैं सियोन में एक ठेस लगाने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान रखता हूं। जो उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। आज परमेश्वर ने यीशु मसीह को एक ठेस लगने का पत्थर भी ठहराया है। हालेलुया। आपको मालूम है, लोग यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किए। जो अपनों के घर में आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आपको मालूम है, वो यहूदी लोगों ने, वो इजरायली लोगों ने उसको ग्रहण नहीं किया। आज बहुत सारे लोग जो यीशु को परमेश्वर का पुत्र स्वीकार नहीं करते हैं, आपको मालूम है उन लोगों के जीवन में वे लज्जित होंगे। जब परमेश्वर का पुत्र बादलों पर आएगा उस न्याय के समय में, आपको मालूम है, मैं ऐसा बोलूं, लेफ्ट साइड के लोग नरक में डाले जाएंगे और राइट साइड के लोग स्वर्ग में यीशु मसीह के साथ अनंत काल तक के लिए राज्य करेंगे। आपको मालूम है, उस दिन लोग लज्जा में रहेंगे, उस दिन लोग नीचे देखेंगे, उस दिन लोग नीचे किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, उसके वचन पर विश्वास नहीं किया, परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास नहीं किया, इसलिए वे सब लज्जित होंगे। परंतु लिखा, जो उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित नहीं होएगा। आप और मैं लज्जित नहीं होंगे, आप और मैं लज्जित नहीं होंगे। मैं ऐसा बोलूं मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जहां कहीं से भी सुन रहे हैं, आज ही अपना जीवन यीशु मसीह को दे दे। आज ही अपने जीवन को यीशु मसीह को सौंप दे। वो आपको लज्जित होने नहीं देगा, वो आपकी लज्जा को दूर कर देगा। हो सकता अभी तक शत्रु ने आपके जीवन में लज्जा की स्थिति लाया हो सकता आपके जीवन में आप नीचे थे, परंतु आज के बाद मेरा प्रभु आपको ऊपर लेकर जाएगा। जब प्रभु आपके जीवन में आता है, जब प्रभु का काम आपके जीवन में होता है, मैं ऐसा बोलूं, आपके विश्वास के द्वारा बाइबल इस प्रकार से कहती है, यदि तू विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आप आशीष पर आशीष पाते जाएंगे। जिस जीवन में यीशु मसीह आया वो जीवन बदल गया। आपको मालूम, मार्था के परिवार में जब यीशु मसीह आया, उसका 3 दिन का भाई मरा हुआ, वो लाजर कब्र में पड़ा था। वहां पे लज्जा नहीं थी, वहाँ पर उस समय ऐसा बोलूं, वहाँ शांति थी, शोक था, वहाँ पर लोग रो रहे थे। परंतु जब यीशु ने कहा लाजर कब्र से बाहर निकाला, आपको मालूम है, हम निराशा हट चुकी है, अशांति चली गई है, डिप्रेशन चला गया है, निराशा चली गई है, दुष्ट शक्तियां वहां से भाग गई हैं, मृत्यु का डंक वहां से चला गया है, क्योंकि पुनरुत्थान और जीवन देने वाला प्रभु स्वयं वहां पर उपस्थित है और उसने उनकी लज्जा को दूर कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज वो आपके फाइनेंस में आएगा, आपके फाइनेंस को बढ़ा देगा। वो आपके जीवन की, आपके परिवार में आएगा। आपका शराबी बेटा, आपका परिवार में जो टुकड़े हुए हैं उनको वो जोड़ देगा। वो शराबी बेटा आपका बचा लिया जाएगा। आपके परिवार में वे लोग जो अभी तक प्रभु यीशु मसीह के पास में नहीं आए, आपके विश्वास के द्वारा वे सब यीशु मसीह पर आएंगे। हालेलुया। चिंता ना करे लोग क्या कहते हैं। आज अगर आप लज्जित हो रहे यीशु मसीह के कारण, अगर आज आपको निंदा किया जा रहा है, आनंदित और मगन हो, क्योंकि आपके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं, आपके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। लोग यीशु मसीह के कार्य को अगर रोकते हैं, आपको नहीं मालूम वे लोग मूर्खता करते हैं। उनको नहीं मालूम कि परमेश्वर का राज्य को बढ़ने से वो रोक रहे हैं, वो अपनी आशीष को रोक देते हैं अपने जीवन में। कभी भी प्रभु के राज्य
राज्य को ना रोके, कभी भी परमेश्वर के राज्य को नहीं रोके, परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। वो परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष देगा। आपके जीवन से लज्जा दूर हो जाएगी, आप कभी लज्जित नहीं होंगे। सातवीं और आखिरी बातें बोलकर मैं समाप्त करूंगा। जो यीशु पर विश्वास करेगा वह अनंत जीवन पाएगा। अनंत जीवन के लिए प्रभु ने आपको चुना है। मैं आज इस संदेश को इसलिए दे रहा हूँ, सुनेगा बहुत ध्यान से। लगभग 2020, 2021 और ये 2022 के 3 महीने तक लगभग बहुत सारा प्रचार हो रहा है, परंतु मन फिराव का प्रचार नहीं हो रहा, या बहुत कम लोग मन फिराव के ऊपर बोलते हैं। लोग यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के ऊपर बोल रहे हैं, अब बहुत सारी बातों के लिए बता रहे, परंतु आज मेरे मन में ये वचन प्रभु ने डाला, ये मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ। आज उस पर विश्वास करे। जो यीशु पर विश्वास करेगा वो आशीष को पाएगा, अनंत जीवन की आशीष को प्राप्त करेगा। आप अनंत जीवन के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। आप नरक में जाने के लिए नहीं, परंतु स्वर्ग के वारिस हैं। आप स्वर्ग के वारिस हैं। आप परमेश्वर की संतान हैं। आप बेटे और बेटियां हैं। आप राजा और रानियां हैं। मैं इस समय राजा और रानियां लोगों से बातचीत कर रहा हूं। आप किंग एंड क्वीन हैं। मैं आप लोगों को एक ही बात बोलूंगा, इस संसार में आपकी कोई वैल्यू करे ना करे, स्वर्ग का परमेश्वर आपकी वैल्यू करता है। मैं भाई रूबेन आपको एक ही बात बोलूंगा, परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपके कार्य को बढ़ाए और आपको और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे, ताकि बहुत सारी आत्माएं आपके द्वारा बचाई जाए। नेपाल में ही नहीं, परंतु दुनिया के और भी क्षेत्र में प्रभु आपको ले जाए और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। आपके द्वारा बहुत सारे जवान प्रभु में आने पाए, यही मेरी प्रार्थना है। मैं आपके ऊपर डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, इस समय जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, जितने भी जवान मुझे सुन रहे हैं, जो टाइप आमीन लिखेंगे, मैं उनके ऊपर डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, वे सब अपने जीवन में आशीष को देखेंगे। यीशु मसीह बोलता, जो कोई यीशु पर विश्वास करता वो अनंत जीवन का भागी होएगा। बोलता है यूहन्ना 3 उसके 15 से 18 तक मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूं, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे अनंत जीवन पाए। यीशु पर विश्वास करने वाले लोग अनंत जीवन के वारिस हैं। और उसके बाद बोलता है यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन। आपका विश्वास आपको अनंत जीवन तक पहुंचाएगा। आपका विश्वास आपको परमेश्वर की संतान बनाता है और आपके द्वारा बहुत सारे लोग बचाए जाएंगे। आप सिर्फ अकेले बचने के लिए नहीं, परंतु बहुत सारी आत्माओं को बचाने के लिए परमेश्वर आज इस संदेश को मेरे द्वारा आपके पास पहुंचा रहा है। बोलता है जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। आज यीशु के संदेश को लेकर जाना है, यीशु के नाम को लेकर जाना है। हमको क्रिश्चियन ट्रेडिशन को, चर्च की परंपराओं को लोगों को नहीं बताना, परंतु हमको सच्चाई को बताना है कि एकमात्र उद्धारकर्ता यीशु मसीह है। यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से जी उठा, और वो अनंत काल तक जीवित है और वो जीवित ही रहेगा। जब हम उस पर विश्वास करते, हम मरेंगे नहीं, परंतु हम भी जीवित रहेंगे। हम भी जीवित रहेंगे। आमेन। मैं जीवित लोगों से इस बात को बोल रहा हूं, आप सब जीवित रहेंगे। अब वो बोलता, सुनिएगा बहुत ध्यान से, जो उस पर विश्वास करता उस पर दंड की आज्ञा नहीं, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका। जो विश्वास नहीं करते वे दोषी ठहर चुके, उनको फिर कुछ नहीं कर सकते, हम वे दोषी रहेंगे। और उसके बाद बोलता, सुनेगा बहुत ध्यान से, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। यीशु मसीह परमेश्वर का एक लौता पुत्र है। जो कोई मुझे इस समय सुन रहा है, मैं आपको एक ही बात बोलूं, चाहे किसी भी जाति, धर्म, भाषा,
कुलगोत्र से क्यों ना हो, मेरी आपसे हाथ जोड़कर एक की विनती है, यीशु मसीह एकमात्र जीवित परमेश्वर है। यीशु मसीह अल्फा और ओमेगा है। यीशु मसीह आदि और अंत है, स्वर्ग से उतरी रोटी है, जीवन देने वाला प्रभु है, जीवन की ज्योति है। यीशु मसीह उद्धार करता है। आज यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें। वो आपके जीवन को अनंत जीवन देगा, वो आपको अनंत जीवन देगा, आपके परिवार के लोगों को अनंत जीवन देगा। अगर आपके परिवार के लोग विश्वास नहीं करते, आप विश्वास करते हो, आप अनंत जीवन के वारिस होगे। यीशु मसीह बोलता है, जो उसके पुत्र पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन का वारिस है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, आखिरी वचन पढ़कर समाप्त करूंगा। यूहन्ना 3:36 में बोलता है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। जो पुत्र पर विश्वास करता है। मुझे सुनने वाले हर एक प्रिय भाई बहनों को मैं एक ही बात बोलता हूँ, आज आपने यीशु पर विश्वास किया है, यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है। अगर नहीं किया तो आज आप यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें। आप जरूर से पानी का डूब का बपतिस्मा लें। आप एक अच्छी बाइबल आधारित कलीसिया में जाएं और यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू करें। समाज क्या बोलता है, लोग क्या बोलते हैं, रिश्तेदार क्या बोलते हैं, माता पिता भाई बहन क्या बोलते, सबको देखना, सबकी तरफ ध्यान देना बंद करें। स्वर्ग के एकमात्र परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें। बोलता जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है, वो नष्ट हो जाएगा, नाश हो जाएगा। परंतु हम नाश होने के लिए नहीं, परंतु हम विश्वासी हैं, हम बचा लिए जाएंगे। जितने लोगों ने आज इस वचन को सुना है, आप नाश होने वाले नहीं, परंतु आप अनंत जीवन के वारिस हैं। आपने अगर यीशु को अपने जीवन में अभी तक स्वीकार नहीं किया, मैं एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा, उसको आप मेरे पीछे रिपीट करें। उसके बाद मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा। अपनी आंखों को बंद करें, हाथों को जोड़े और बोलें, जीवित पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम में मैं आपके पास आता हूँ। प्रभु, मैंने सुना है कि एकमात्र स्वर्ग के परमेश्वर आप हैं और आपने अपने पुत्र प्रभु यीशु को इस संसार में मेरे लिए भेजा। मेरे लिए वो इस संसार में आया, मेरे लिए वो मारा गया, गाड़ा गया, मेरे लिए ही, मेरी चंगाई के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो जाऊँ। मैं विश्वास करता हूँ मेरे परमेश्वर वो मेरे पापों को लेकर सूली पे चढ़ गया और उसने मेरे पापों के लिए अपने प्राण को दे दिया कि उसके प्राण के द्वारा, उसकी मृत्यु के द्वारा मैं जीवन को पाऊं। यीशु मसीह मेरे लिए श्रापित बन गया कि उसमें होकर मैं अब्राहम की आशीष को प्राप्त करूं। पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपने अपने पुत्र को मेरे लिए दिया, मैं उस पर विश्वास करता हूं। आपका वचन कहता है ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। पिता परमेश्वर, मैं अनंत जीवन का वारिस हूँ क्योंकि आपने मुझको चुन लिया है, आपने मुझको नाम लेकर बुलाया है। प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, यीशु मसीह मेरा प्रभु है। आज मैं चुनाव करता हूँ कि आज से यीशु मसीह मेरा सच्चा प्रभु है। मैं यीशु को अपने जीवन में उद्धार करता और मुक्ति दाता के रूप में स्वीकार करता हूँ। पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना को आप ग्रहण करें। मैं अंगीकार करता हूँ आज से यीशु मसीह मेरा प्रभु है। यीशु के नाम से मांगते इस प्रार्थना को। प्रभु, जितनों ने इस प्रार्थना को किया उनके जीवन में तो उद्धार को लेके आ, यीशु के नाम से मांगते, आमीन। प्रियो, अगर आपने यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है, निश्चय वो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कामों को करेगा।